केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व देश में मुख्य रूप से सिर्फ दो ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। इस नीति को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 23 सितंबर 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। वहीं सन 1964 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। भारत में सर्वप्रथम 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के युवा को राष्ट्र विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल बनाना था। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। बाद में 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में शिक्षा को और बेहतर करने के लिए ठोस कदम लिए गए। इसमें कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए गणित, खेल, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के शिक्षण पर अधिक जोर दिया गया। बाद में नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही थी। हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। वहीं शिक्षा क्षेत्र में बदलावों के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। लगभग 30 दशक बाद पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है। कहने का अर्थ है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 2030 के बाद भी इसमें संशोधन हो सकता है। वर्तमान में चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर अब पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह देश के शिक्षा क्षेत्र में नए और बेहतर परिवर्तनों की शुरुआत करेगी। आइए जानते हैं कि देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी और इससे पूर्व की नीतियों में किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, 5+3+3+4 का मतलब क्या है और शिक्षा नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में 10+2 प्रोग्राम के स्थान पर अब 5+3+3+4 प्रोग्राम को शामिल किया गया है। इसी पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 5+3+3+4 प्रोग्राम क्या है, ऐसा क्या कैलकुलेशन है जो समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को 4 स्टेज पर बांटा गया है। पहला है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है प्रीपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज और चौथा जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज। चलिए समझते हैं फाउंडेशन स्टेज। शुरुआत की 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी स्कूल की 3 साल प्री LKG, UKG तथा कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। पहले जहां सरकारी स्कूल में दाखिला 6 वर्ष में होता था, वहीं अब 3 साल में भी बच्चों का नामांकन होगा। 3 वर्ष की आयु में बच्चों का नामांकन होगा। 3 साल तक पूर्व प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई होगी और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में बच्चों को परीक्षा नहीं देना होगा। शुरुआत के 5 वर्षों में परीक्षा नहीं होगी, इससे बच्चे में परीक्षा का भय भी नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं प्रीपरेटरी स्टेज यानी 3 वर्ष। फाउंडेशन स्टेज पूरी करने के बाद इस स्टेज में बच्चा 3 कक्षा में आएगा। इस स्टेज में बच्चा 3 साल तक रहेगा, यानी कक्षा 3, 4 और 5। कक्षा 3, 4, 5 तक की पढ़ाई होगी। इस स्टेज तक बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी।
इस स्टेज में बच्चे का एग्जाम शुरू होगा, यानी कि कक्षा 3 से बच्चों को परीक्षा देनी होगी। चलिए समझते हैं मिडिल स्टेज। अभी तक हमने 5+3 समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने +3 पर। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चा मिडिल स्टेज में आएगा। इस स्टेज में बच्चा 6 में आएगा और 3 साल तक इसी स्टेज में रहेगा, यानी मिडिल स्टेज में बच्चा कक्षा 6, 7 और 8 तक रहेगा। इस स्टेज में बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोडिंग, सिलाई, बुनाई, बढ़ाई, कार्य आदि का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस स्टेज में पढ़ाई किसी भी भारतीय भाषा में दी जाएगी। चलिए समझते हैं सेकेंडरी स्टेज। 5+3+3 हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं लास्ट का 4। मिडिल स्टेज के बाद बच्चा सेकेंडरी स्टेज में आएगा। यह स्टेज कक्षा 9वीं से 12वीं तक होगा। इस स्टेज में बच्चा 9 क्लास में आएगा और 12वीं कक्षा तक रहेगा। इसमें बच्चा जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहता है वह सब्जेक्ट चूज कर सकता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट इन सभी स्ट्रीम को हटा दिया गया है। अब मल्टीपल सब्जेक्ट का प्रावधान है, कोई भी स्ट्रीम लागू नहीं होगी। अब बच्चा अपनी चॉइस से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। अगर बच्चे को साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो एक साइंस का विषय, सामाजिक विज्ञान या भूगोल या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो साइंस के साथ पढ़ना चाहता है तो वो उसको भी चूज कर सकता है। एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। पहले कक्षा 9 से 12 तक वार्षिक परीक्षाएं होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत 9 से 12वीं कक्षा की परीक्षा अब सेमेस्टर वाइज होगी। प्रत्येक 6 महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इस स्टेज में एक विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज की भी शिक्षा दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 12वीं तक की पढ़ाई तो इन 4 स्टेज में हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुएशन की जो डिग्री की शिक्षा है इस प्रक्रिया का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन 3 वर्ष की डिग्री नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब 4 वर्ष की हो गई। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस दिए जाएंगे। जैसे 1 साल की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पढ़ाई करने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष कंप्लीट करने के बाद यानी स्रोत ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, रिसर्च सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का होता था अब वो 4 साल का हो गया है। मीन्स अगर आप पर 1 ईयर के बाद भी अगर आप अपनी पढ़ाई रोक सकते हैं तो रुक जाएगी। वहाँ पर जिस स्टेज पर आप होंगे, जो 4 चरण रखे गए हैं ग्रेजुएशन के, जिस स्टेज पर आप होंगे उसी के हिसाब से आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। इससे विद्यार्थी को काफी फायदा होगा। जैसे अगर कोई बच्चा 1 साल स्नातक की पढ़ाई करता है तो उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा। किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है और उसके बाद फिर 1 या 2 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो फिर उसे प्रथम वर्ष में एडमिशन नहीं लेना होगा, उसे सीधा 3rd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि पहले से उसके पास 2 वर्षों का सर्टिफिकेशन है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ आप 1 या 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कहने का अर्थ है अगर आप 3 वर्ष का स्नातक डिग्री कोर्स किए हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिग्री करना होगा। केवल 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वालों को 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश मिलेगा। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत पीएचडी कुल 4 वर्ष की हो गई है। चलिए नई शिक्षा नीति को हम लोग संक्षेप में थोड़ा समझते हैं। जो अभी तक वीडियो में आप लोगों ने देखा, इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे NEP 2020 मीन्स नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद रहेंगे। वहीं कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र को सिर्फ 12वीं परीक्षा देनी होगी। ग्रेजुएशन की डिग्री अब 3 और 4 साल में होगी। 1 वर्ष बाद पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढ़ाई छोड़ता है और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी करने का मन बनाता है तो वह अपनी पढ़ाई वहीं से प्रारंभ कर सकता है जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी।
छात्र को कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, दूसरी वर्ष पर डिप्लोमा और तीसरी वर्ष पर डिग्री दी जाएगी। 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। 4 वर्ष की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स 1 वर्ष में एमए कर पाएंगे। एमफिल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। एमए के साथ सीधे ही पीएचडी कर पाएंगे। यदि कोई अपने कोर्स के बीच में किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है। स्कूली बच्चों को खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी आदि अन्य शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।